तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू क्या था वो मैं भूल गया भाई, जो भी था चलो जैसे भी था। आज हमारा डे 2 और हम लोग रेडी हो गए हैं भाई, सेम कपड़े दोनों के। और अब हम जाएंगे आज स्कूबा डाइविंग के लिए। पर भाई एक चीज़ तो है, मैंने जो सोचा था कि बीच के पास रहेंगे और बीच से सारे पिकअप होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बीच से हम बस इसलिए फ़ायदे में बैठे हैं बीच के पास रूम लेने से कि जब मन किया उठ के चल दिए। बट जितने भी पिकअप्स वगैरह हैं वो सारे भाई पीछे मेन रोड से हो रहे हैं, तो देख लेना बस स्टैंड के आसपास रूम्स ले लेना। और अगर बीच के पास आए तो बीच के पास लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो पीछे हमारा रूम था और ये सामने हमारा बीच आ गया। यो आज करेंगे भाई समुद्र छान देंगे हम। हाँ भाई, उल्टी तो नहीं होती ना तेरे को गहराई से? कितने मीटर लेके जाएगा वो 30 फुट अंदर लेके जाएंगे भाई, 30 फीट डाउन। एंड झाड़ियों में से बुस्सी में से भरते हुए निकल गए हम और ये हम आ गए इधर। भाई सुबह सुबह भाई मेरे हिसाब से इससे बढ़िया अमेजिंग मॉर्निंग व्यू हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने स्कूबा डाइविंग के पॉइंट की ओर। पिकअप पॉइंट, हमारा जो पिकअप पॉइंट है स्कूबा डाइविंग के लिए वो यहीं से हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, 1.5-2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। और वहाँ से हमें बस पिकअप करेगी और बस पिकअप करके हमें वहाँ स्पॉट पे ले जाएगी। वहाँ से आगे देखते हैं कैसे होता है। अगर आप बस से जैसे सीधा यहाँ पे आ जाते कैंडोलिम बीच या इसके आसपास में, तो आपको यहाँ पे स्कूटी रेंट करने के ऑप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे पूरे गोवा में। भाई वो जो रास्ता आप देख रहे हो सीधा कलंगुट बीच के लिए जाता है और ये सीधा आते हैं तो ये कलंगुट बागा बीच सर्कल है और ये RBL बैंक है। यहीं पे आपको पिकअप है। अगर आप स्कूबा वगैरह बुक करते हो कहीं से भी तो यहीं से आपको पिकअप होगा पीछे से। तो यहाँ पे आपको खड़े रहना, आके 8 बजे सुबह आ जाना है। 8:15 तक बस वाला आएगा और 8:30 तक हमें पहुँच के 9 बजे तक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। हाँ भाई मोहन रेडी। अब आज हम उस काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए हम मेन आए हैं, जिसके लिए गोवा का प्लान बना है, स्कूबा डाइव के लिए। तो चलिए आपको बताएंगे भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा नहीं है। ओए तेरे को कुछ खाना नहीं है? छोले कुलचे आएंगे। अच्छा, इसको छोले कुलचे खाने दिल्ली आके, यहाँ गोवा आके भी बहन। तो भाई हम लोग बैठ गए बस में। ये हमारी बस है कुछ इस टाइप की। अबे और हम निकल गए हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। अभी देखते कहाँ लेके जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब बताइए, बने रहिए। किसी भी शॉप पे नहीं रुकना, जो भी चाहिए आपको बोर्ड में मिलेगा। जो भी चाहिए बोर्ड में मिलेगा। इधर उधर जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, किधर मिस गाइड होंगे। सोचा था आधे घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, बट 1.5 से 2 घंटे लग गए हमें बस से यहाँ पहुँचने में। सबको पिकअप करते करते, कहते हैं ना जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा डिले होता है प्लान में। तो यहाँ पहुँच के हमारे गाइड मिले, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट करा कि कैसे हमें अपनी यॉट तक पहुँचना है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन के अब हम चल रहे हैं अपनी यॉट की ओर। देखो भाई सारी लाइन आ रही है और यहाँ पे ये है जेटी। भाई पेमेंट करो, जाओ बोट उठाओ। अंदर चल के देखना कैसे बैठेंगे, घुस जाए ऐसे। ये भाई हमारी जेटी है, यहीं पे बैठे सामने। हाँ हाँ आगे बैठेंगे। यदि 2400 रुपये की पड़ी हमें और स्कूबा डाइविंग और सारी एक्टिविटीज़ वगैरह। बाकी चलिए। मैंने इंस्टाग्राम पे एड्स देखी है, सारे वेंडर्स को बुक किया था, चाहे वो डिनर क्रूज़ के लिए था या स्कूबा डाइव के लिए था। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आए यहाँ पे डायरेक्ट आके कर सकते हो, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। पहन ले भाई, इससे पहने ही जा रहा है। तो बोट में एंटर करते ही सबसे पहले अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली और अपनी अपनी सीट्स ले लिया। अब हम चलेंगे ग्रैंड आइलैंड की ओर, जहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा, जो कि समुद्र के बीच में एक आइलैंड है। वहीं पर आप अपना स्कूबा डाइव करेंगे। भाई मज़ा आ रहा है अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या होता है। आप जब भी पैकेज बुक करोगे तो आपको स्नैक्स लंच उसी में मिलेगा। कुछ जगह लिखा था बियर ये वो खाने का, अटरम पटरम बहुत सारे डिशेस वगैरह। बट देखते क्या मिलता है। अभी तक तो हमें शायद पोहा मिलने वाला है और पोहा के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला, तो पोहा खा के हम जाएंगे आगे।
तो भाई 1 घंटे हम लोग बोट में पड़े फाइनली ग्रैंड आइलैंड पहुंच गए हैं। ये देखो, ये रहा आपका और भी बोट्स हैं यहाँ पे लाइक मज़ा तो आने वाला है। कैमरा गंदा हो रहा है, मैं कैमरा साफ करके दोबारा कर। तो ग्रैंड आइलैंड पहुंच गए हैं, बोट हमारी जगह पे लग गई है, डाइवर्स हमारे अपने गियर्स के साथ रेडी। अब हमारा कोई एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। Today we are going to experience scuba diving over here. Okay, what is scuba diving? More people know what is. डाइविंग अंडर वाटर। Okay, we are diving underwater with help of an apparatus. Okay, and this is our apparatus. Okay, and this is our scuba apparatus. Okay, so our equipment. In this equipment we have main 3 parts. Okay, first the tank and the BCD, the buoyancy control device, and third one the regulator. We are breathing from this device. Okay, and this is our scuba mask. Through our nose. Okay, this is fully sealed. I can't breathe. Okay, after wearing this, only breathe through mouth. Okay, and we are breathing from this device. Okay, this one is regulator. Okay, here you can see a mouthpiece over here. Okay, you should have to bite the teeth here or here and seal your lips over here like this. Okay, okay. Every time you must seal your lips like that. Okay, otherwise water gets inside your mouth. Okay, you guys are breathing from this one. Okay, you guys are breathing from this one and we are breathing from here. Okay, this is for you guys and this is for us. Okay, you should have to bite your lips like this and okay, and never ever hold your breath. Okay, you should have to breathe continuously. Okay, this one is a dry, this one is a air, not oxygen. Some of you guys thinking this is oxygen, but this is not an oxygen. This is normal air. We are just compressing it and filling in it. Okay, this is a normal air. You have to breathe continuously. First time your throat gets dry. Okay, if you have continuously breathing, it will be okay. If you have to breathe like okay, this one is a demand valve. Okay, not a free flow valve. Okay, you should have to demand it like a juice is sucking from a straw like that. Okay, you should have to demand it. Okay, how much air you need, you should have to. Okay, in underwater we can't speak like this. Okay, so we have to down. You signal me, I have to go down. Okay, okay, that's the signal. This one is okay. Not okay. Down. That's all, guys. Okay, this is a basic signals. Okay. In your package, you have only one chance and one dive and a complimentary video. Okay. After some day, we put a ladder over here, there, and you guys are go there and taking a 30-second video and just go down and come up. That's all. Okay. Only one chance for one person. Okay. If you want to go again and taking a couple video and you can take a deep video, you have to pay extra money. Okay, in the package you can only one chance. If you pay extra, you can go there anything. Okay, 2 minutes video. Okay, couple video 500, deep video extra time 300. Okay, after anchoring this, don't use that toilet. Okay, after flushing, all will waste will come out. Okay, and swim. तो भाई ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था जाने की। तो सबसे पहले मैं उतरा, अपने सिलेंडर वगैरह टांग के अब मैं जाऊंगा डाइव करने के लिए। थोड़ा अकेले हो रहे अरे आना मुंह में जाएगा। अरे यार बदलेंगे दूसरा ना नहीं अरे नहीं हो
पीछे दर्द तो नहीं हो रहा? तो जब भी आप डाइव करने जाओगे तो एक ट्रेनर और एक और बंदा आपके साथ जाएगा जो कि आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। तो अब हम चलेंगे अंडर वाटर और एक्सपीरियंस करेंगे पहला स्कूबा डाइव। भाई अभी तक तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम अंदर तक लेके गए थे। 30 फीट तक हमें ये लेके जाते हैं अंदर तक, वीडियोस बनाते हैं 30 सेकंड की। 30 सेकंड के बाद वो वीडियो वाला बंदा ऊपर आ जाता है और ट्रेनिंग जो हमारे साथ ट्रेनर होता है वो नीचे तक जाता है, पूरे ज़मीन तक टच करा के लाता है, अंदर पूरे कोरल वगैरह जो टच करके आते हैं। मैं तो पूरा अंदर तक गया था, बट एक चीज़ है कि ये बस एक ही बार लेके जाते हैं, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर ले आएंगे, ज़्यादा देर तक रोकते नहीं हैं। मैं स्कूबा डाइविंग सोच रहा था बट ये तो स्नॉर्कलिंग निकली, मतलब बस ट्रेनिंग सेशन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉपर स्कूबा डाइविंग नहीं थी। बट ठीक है, अंडर वाटर एक्सपीरियंस के लिए मेरे लिए तो बेस्ट था भाई, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, थोड़ा सा डर भी लग रहा था पर ऑल ओके। और मेरे अलावा 2-3 लोग और थे जो नीचे तक गए थे, बाकी कोई नीचे तक नहीं जा पाया। आप भी जा रहे हो? तो सबसे पहले मैंने डाइव मारी थी और मेरे डाइव मारने के बाद हम 40 लोग और थे, मतलब टोटल 40 लोगों का क्रू था जो कि स्कूबा डाइव के लिए एक बार में एक बोट पर आता है। तो 39 लोग और थे। तो जब तक सब लोग कर रहे थे हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे एक एक करके। मैं तो चला गया समुद्र के बीच में, अपना आराम से टाइम स्पेंड करा, बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग था। ऐसा लग रहा था कि भाई यही ज़िंदगी है। 2.5 से 3 घंटे का हमारा यहाँ पे हॉल्ट था, लाइक जब तक सब लोग अपनी डाइव कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जब तक हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे पानी में। एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे वाटर स्पोर्ट्स की ओर। वाटर एक्टिविटीज़ जो है हमारी 5 वो करेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे लंच। लंच में हमें यहाँ पे मिला दाल चावल, जो कि जब कोटेशन भेजा था तो उसमें उसके हिसाब से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो दाल चावल खा के अब हम चलेंगे आगे। भाई स्कूबा डाइविंग तो कर लिया, हम जा रहे हैं पैरासेलिंग करना है। बट जो भी कहो, मोहन ने स्कूबा डाइविंग तो नहीं करी थी, बट पैरासेलिंग में मोहन को बहुत मज़े आए, मेरे को भी अच्छा लगा, बहुत सही था। और यहाँ पे ये सीन है कि एक्टिविटीज़ के लिए इन लोगों ने एक टाइम सेट करा के थोड़ी देर के लिए आपको एक्टिविटीज़ कराते हैं और आपसे बदले में कान में बोलते हैं कि भाई अगर एक्स्ट्रा करनी है या लंबी करनी है, ज़्यादा देर तक करनी है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब धांधलेबाजी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो पे करके, बट नॉर्मल एक एक्सपीरियंस के लिए आपको सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, बोट राइड। बोट राइड तो वही हो गया जो हम लोग प्राइवेट यार्ड से अपना ग्रैंड आइलैंड तक आते हैं बोट से, उसी को बोट राइड कहते हैं। 3-4 घंटे की राइड होती है, आना जाना। सारे वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ करते करते हमें लगभग 4-4:30 बज गए और शाम होने को आ गई थी। और शाम के टाइम लहरें इतनी तेज़ हो गई थी कि भाई साहब एक अमेजिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कब हमारी बोट पलट जाएगी, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अमेजिंग। मतलब डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी, और सब था राम भरोसे, जो होगा राम जी देखेंगे। पर बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई। लास्ट की ये जो बोट राइड थी जिसमें हम लोग अपने किनारे तक गए थे, वो बहुत अमेजिंग थी। वैसे आप ये वाटर एक्टिविटी, स्कूबा, डिनर क्रूज, इन सब के ऑप्शंस आपको हर दुकान में, हर होटल में जहाँ पे आप स्टे करेंगे, इवन वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आप एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके डायरेक्ट करें, इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स मत देखें, वहाँ पे आपको थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो हेलो दोस्तों, अबे यार मैं डायलॉग ही भूल गया क्या बोलना था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग। नहीं, तो हेलो ब्लॉग, वेलकम टू माई गाइज, ये वाला अच्छा था, है ना भाई। फाइनली आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट ठीक है, हम लोग घर पहुंच गए और यहीं पे हमने स्टे अपना कंटिन्यू कर लिया है। कल दोपहर की हमारी ट्रेन है, तो हम सुबह 8 बजे निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बीच पे, मज़े करने, डिनर करने, पार्टी करने, ठीक है। और ठीक था दिन, बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप यहाँ पे स्कूबा वगैरह के लिए आओगे। तो भाई बहुत पागल बनाया जाता है, लाइक एक बार अंदर ले जाके बाहर वापस ले आए, हो गया आपका ख़त्म।
और जो आपकी 5 राइड्स बताते हैं कि हाँ भाई 5 राइड्स आपको कॉम्बो में मिलेगा, तो उसमें भी एक राउंड घुमा देते जानबूझ के, छोटा सा राउंड, और आपके कान में बोलेंगे कि हाँ भाई आपको बड़ी वाली लंबी वाली राइड करानी है तो 300 एक्स्ट्रा दे दो, 500 एक्स्ट्रा दे दो, मतलब ऊपरी कमाई के लिए। तो कुछ कर नहीं सकते इनका, ये चीज़ आपको भुगतनी पड़ेगी। हमने भी भुगती है भाई मोहन? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और रही बात टाइमिंग्स की, तो हमें लेट हो गई थी, 5 बजे छोड़ने के लिए बोला था, 6 साढ़े 6 बज गए थे, जिसकी वजह से हमें लेट हुआ आने में, और लेट हो गए तो हो गए। अब चलते हैं बीच पे, मौज लेते हैं, वहाँ पे हमारा बीच और ये रहा हमारा रास्ता। इसको आई लव गोवा पे फ़ोटो खिंचवानी है, तो अभी चल हैं आई लव गोवा पे। चलो भाई ठीक है, मोहन का आई लव गोवा करवा देते हैं। मोहन तैयार भी हो क्या है उसके लिए, अच्छे से मस्त फॉर्मल पहन के। इधर चलना, सीधा चलना वहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं बीच पे। अब फ़ोटोज़ वगैरह करवाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद रूम में जाएंगे और सो जाएंगे। ठीक है, तो बीच डिनर करके हम चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। तो हम लोग निकल गए हैं अपना रेलवे स्टेशन के लिए। आज हमारा दिन ख़त्म हो रहा है और हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने दिल्ली के लिए, और कल हमारी ट्रेन हमें उतार देगी। प्रॉपर 28 घंटे का सफ़र है, गोवा सफ़र क्रांति है। जब भी आए तो इसी ट्रेन से बुक करें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम है, बहुत जल्दी पहुँचा देती है। बाकी ट्रेन 36 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे लेती है, बट ये वाली ट्रेन बहुत सही है। इसी से हम आए भी तो, और इसी से हम जाएंगे भी। और भाई पीछे का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत मज़ा आ गया है। अच्छा है, गाली क्या? हाँ, तो सीधा ये बन जाता है। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। कैसे हो आप सब? अब हम आ गए हैं मडगांव रेलवे स्टेशन। हमारा ट्रिप हो गया पूरा ही ख़त्म। भाई मेरी चप्पल खो गई इस ट्रिप में। भारी नुकसान हो गया रे बाबा, पर ठीक है भाई, ट्रिप वैसे देखा जाए तो अच्छा था। स्कूबा वगैरह का और चश्मे भी एक्सपीरियंस। खो गए भाई, वो वाइट वाले। भाई ये बनाना राइड में गया चश्मा लेके, बताओ इतना बड़ा चूतिया ये बंदा अरे है। नहीं, वहाँ से बच गया था वो। क्या? फिर एक साथ एक लहर आई, वो सारा भाग ले गई, और यहाँ रख रखे थे वो सिर्फ गई। देख रहे हो भाई, मतलब सी राइड में जा रही है और उसके बाद चश्मा पहन के जा रहा है। मेरे को बिना चश्मे के कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी मैं चश्मा उतार के गया। और ये एक महाशय है कि भाई तेरा क्यों नहीं सौरभ खोया का- सन? मैंने उतार लिया था भाई। और रखा कहाँ था? क्या रखा था मैंने? तेरे को पकड़ा तो रखा था मैं तो, सॉरी मैं तो बोट में ही रख के गया था। चश्मा ना? हाँ, मैं तो बोट में ही रख के चला गया था भाई। यही है थोड़ा। ओ भाई तू यहाँ पे क्यों आ गया? कुछ खाना नहीं है क्या? मैं वीडियो बनाने के लिए इधर आया था, तू वैन जो रेलवे स्टेशन पे लेके आ गया। प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं मिलेगा, एक नंबर पे चल। चल फिर उधर से एक नंबर पे चलते हैं। भाई ये कसम से सर दर्द है भाई, कहाँ से आ गई ये मेरी जिंदगी में, जो पता ही नहीं, समझ नहीं आता। अपना जो प्लेट बता नहीं सकता अभी इसने क्या किया, पर प्लेटफॉर्म 1 पे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा जब आप बाहर निकलोगे, जहाँ पे आपको हर तरह का प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा, बहुत ही सस्ते रेट में और बहुत ही टेस्टी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। बाकी अब हो गया है हमारी ट्रेन का टाइम, तो चलेंगे प्लेटफॉर्म 1 से। हमारी ट्रेन है, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन हमें उतारेगी कल दोपहर तक या शाम तक, अगर थोड़ी लेट हुई तो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा आपको। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं।